भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया के 9 देशों के पास एटॉमिक हथियार हैं। इसमें इजराइल को भी गिना जाता है। खास बात यह है कि इजराइल ने कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना तो ये कबूल किया है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं और ना ही इससे कभी इनकार किया है, माने डिप्लोमेटिक रहा है। लेकिन अब पहली बार इजराइल ने यह माना है कि हाँ, उसके पास एटॉमिक हथियार हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये खुलासा पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने सोशल मीडिया पर हिब्रू भाषा में किया है। यहाँ वो देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जुडिशियल रिफॉर्म और नागरिकों द्वारा इसके विरोध के बारे में बात कर रहे थे। इस दौरान वो ये भी लिख गए कि अगर इजराइल में तानाशाही आ जाती है तो इसका असर अरब वर्ल्ड और इजराइल के एटमी हथियारों पर भी पड़ेगा। बराक ने भले ही ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कि वो जरा सी गलती कहिए या इशारा कहिए, दुनिया को वो बता ही चुके हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर इजराइल अपने एटॉमिक हथियार दुनिया से छुपाता क्यों है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो चलिए आज यही वजह आपको असद बताएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इस वक्त इजराइल में जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बराक ने भी इन्हीं जुडिशियल रिफॉर्म्स पर बोलते हुए कहा कि इजराइल के बारे में पश्चिमी देशों की पॉलिटिकल पार्टीज कमेंट्स कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर इजराइल में फौज तख्ता पलट कर देती है और तानाशाही आ जाती है तो गल्फ में नए हालात बन जाएंगे। कुछ लोग हमारे न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि इससे मुस्लिम वर्ल्ड से टकराव का खतरा बढ़ जाएगा। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। खास बात यह है कि बराक ने ये बातें इशारों में कही। अब तक किसी इजरायली प्रधानमंत्री या मंत्री ने किसी भी रूप में ये नहीं माना था कि इजराइल के पास एटॉमिक हथियार हैं। बराक का बयान इसलिए बेहद अहम माना जा सकता है क्योंकि वो प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने इजरायली एयरफोर्स में करीब 25 साल बतौर पायलट भी सेवाएं दी हैं। न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखने वाली एजेंसी सिप्री के मुताबिक इजराइल के पास 90 से 100 के करीब एटॉमिक हथियार है। दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्ट्स और इजराइल 365 की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के पास करीब 200 से 400 एटॉमिक हथियार है। तो अब ये तो बात हो गई कि कितने हथियार हैं और क्या क्या किस किसने कहा। अब बात करते हैं कि इजराइल इन्हें दुनिया से छुपा क्यों रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको इजराइल की पॉलिसी को समझना पड़ेगा। इजराइल की 1948 से एक ही पॉलिसी रही है। उसने दुनिया के सामने ना तो एटॉमिक हथियार होने की बात कबूली है और ना ही इससे इनकार किया है। हालांकि हर कोई जानता है कि इजराइल के पास कई बेहद खतरनाक और एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स है। एहुद बराक ने सितंबर 2021 में भी कहा था, अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया को अपना न्यूक्लियर स्टेटस बताएं। इससे दुश्मन देशों पर दबाव बनाया जा सकेगा। आखिर इस मामले में हमारी कोई ट्रांसपेरेंट पॉलिसी क्यों नहीं है? बराक के बयान के बाद इजराइल मुश्किल में है। देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स नियॉन एम्ब्रिज ने कहा, इस आदमी ने बहुत भयंकर गलती की है। उन्हें बिना वक्त गवाए गिरफ्तार करना चाहिए। नेतन्याहू का विरोध सियासी तौर पर तो किया जा सकता है, लेकिन हमने अपना मुल्क कैसे बचाया और बनाया है, इसके लिए बराक को इतिहास पढ़ना चाहिए। माने उनकी सिंपल सी पॉलिसी है कि दुनिया को नहीं बताना कि उसका एटॉमिक स्टेटस क्या है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों। इतिहास में अब तक सिर्फ एक बार एटम बम का इस्तेमाल जंग में हुआ है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने जापान के खिलाफ 1945 में इसका इस्तेमाल किया था। तब उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर बम बरसाए थे। सवाल ये है कि इजराइल ने दुनिया के सामने कभी ये क्यों नहीं माना कि उसके पास एटॉमिक हथियार है, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि करीब 100। इसके बावजूद अगर इजराइल ने अभी तक नहीं माना कि वो एटॉमिक ताकत है तो इसकी दो वजह है। पहली, अगर इजराइल ये मान लेता है कि उसके पास एटॉमिक हथियार हैं तो उसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या NPT पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। हो सकता है कि उस पर एटॉमिक हथियार छिपाने के जुर्म में कुछ पाबंदियां भी लगा दी जाएं। दूसरी, अब पहली बात से तो अमेरिका उसे बचा सकता है, लेकिन दूसरी बात बेहद अहम है और इसी वजह से इजराइल ने कभी ये नहीं मानता कि उसके पास एटॉमिक हथियार हैं। दूसरी बात यह है कि इजराइल को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए खोलना पड़ेगा। बहरहाल अब जब बात सामने आ ही चुकी है तो ये देखना और ज्यादा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा। क्या अमेरिका, जो कि खुद NPT का मेंबर है, अब इजराइल को भी इसमें लाएगा? अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।